हरे कृष्णा। कई बार साधक लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम इतना भक्ति कर रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं और भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन विचलित क्यों है? हमारे ज़िंदगी में इतना दुख तकलीफ क्यों है? और हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता? हमारा मन इधर उधर भागता क्यों है बार बार और इतना विचलित क्यों रहता है? भक्ति में क्यों नहीं लगता? तो पहली बात तो यह कि अनादिकाल से हमारा जो मन है विषयों में रमा हुआ है। यह हम तो अभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन जो है अनादि जन्मों से, कई जन्मों से विषयों का भोग करते हुए आया है। तो किसी आप कपड़े पे भी देखेंगे, जब कोई दाग लग जाता है, अगर हल्का दाग हो तो थोड़ा सा आप उसको घिसेंगे तो वो निकल जाता है, और बहुत गहरा दाग लग गया है, बहुत मतलब जड़ें जमा ली है उसने अपने, तो आप उसको हल्के से घिसने पे वह निकलेगा नहीं, जल्दी नहीं निकलता है। तो उसको क्या होता है, घिसते 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 बार बार वो एक न एक दिन निकल जाता है। इसी प्रकार जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारा मन जो विषयों में अनादिकाल से रमा हुआ है, उसे भोगों की आदत है, तो हम मन को भक्ति में जब लगाने का प्रयास करते हैं तो वह भागता है और भागता है। कैसे भागता है? तो ऐसे समझना चाहिए, जब पानी का बहाव बहता है, फोर्स, पानी का फोर्स जब आता है, तो कई लोग उस फोर्स में बह रहे हैं तो वो बहते चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई उस फोर्स को रोकने का प्रयास करता है, उससे विपरीत दिशा में चलता है, तो फोर्स और तेजी से उसके ऊपर आता है। तो इस संसार में ऐसा ही है, संसार के लोग इंद्रिय भोगों में लगे हुए माया में बहते चले जा रहे हैं, लेकिन जो साधक है, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वह माया के खिलाफ युद्ध कर रहा है। तो माया उसके ऊपर और तेजी से प्रहार करती है, क्योंकि हम लोग माया से, साधक जो है संसार से निकलने का प्रयास कर रहा है और युद्ध कर रहा है, तो युद्ध करेगा तो माया और तेजी से उसको प्रहार करेगी। और जो माया में डूबे हुए लोग हैं, वो तो लोग बह रहे हैं बह रहे हैं बह रहे हैं, उनका कोई चांस नहीं है, मतलब उनके पास उनका कुछ है अभी नहीं हो सकता, वो ऐसे ही माया में बहते रहेंगे, 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। तो जो लोग साधक लोग हैं वह युद्ध कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि हरे कृष्णा मूवमेंट जो है यहाँ के, ये माया के खिलाफ युद्ध है जो हमने छेड़ दिया है। इंद्रिय विषया कहती हैं कि मुझे भोग करना है, और साधक कहता है नहीं, भोग नहीं करना है। इंद्रिय विषय कहती है मुझे मदिरा का सेवन करना है, मुझे मांस मटन मच्छी खाना है, मुझे स्त्री संग करना है। साधक कहता है नहीं, ये सब पाप है, हमको ये सब नहीं करना है, हमको नाम जप करना है, भगवान का जाप करना है। तो जब आप इंद्रिय विषयों की विपरीत जाते हैं, इंद्रिय विषयों के विपरीत जाते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, तो वह और उत्तेजित होती है और हमारे ऊपर हावी होती है कि नहीं, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो इनको कैसे काबू में किया जाए? उनका यही उपाय है कि आप इसको भक्ति में लगे रहिए, एक न एक दिन ये मन जो है एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं। हम मन की नहीं सुनना है, हमें किसकी सुनना है? शास्त्रों की सुनना है, गुरु की सुनना है। मन जो कहता है इग्नोर कर दीजिए। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, जब हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया जाता है, एडमिट किया जाता है कोई रोगी व्यक्ति को, तो रोगी व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, उसको दवा दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, सुई दिया जाता है, और उसको नाना प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। तो रोगी व्यक्ति बहुत तड़पता है, बहुत चिल्लाता है, नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है इसमें। लेकिन उसका इलाज क्या है? अभी दवा लेना बंद कर देगा तो वो तो मर जाएगा एक दिन।
वो बोले कि नहीं इसमें बहुत तकलीफ है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दो, ये दवा में बहुत तकलीफ है, इंजेक्शन लेने में मुझे बहुत तकलीफ है, ये दवा बहुत कड़वी है, और वो लेना बंद कर दे तो मर जाएगा। उसका इलाज यही है कि वह दवा लेते रहे, इलाज करवाते रहे, एक न एक दिन वह स्वस्थ हो जाएगा और स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा। इसी तरह हरे कृष्णा मूवमेंट में जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, जो भी बाहर भी जो भक्त हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, वह उस रोगी व्यक्ति के तुल्य है, उस रोगी व्यक्ति के समान है जो अभी बीमार है। और हरे कृष्णा जो महामंत्र है ये एक दवा है, यह एक औषधि है। जब इस औषधि को साधक जो है ग्रहण करता है, इस औषधि को जब जाप करता है, महामंत्र का जाप करता है, तो उसकी बीमारी जो है, उसकी जो भौतिक जगत माया की जो बीमारी उसको लगी हुई है, तो शुरू में वह बहुत तड़पता है, उसका मन बहुत भागता है, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे दुख मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, मुझे वो मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ये हरे कृष्णा महामंत्र जो औषधि हम लोग ले रहे हैं इसको छोड़ दें। नहीं, ये औषधि ही काम करेगी, ये दवा ही काम करेगी, और एक न एक दिन जपते 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 दवा लेते लेते हमारा रोग जो है, हमारी बीमारी जो है ठीक हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये हरे कृष्णा इतना महामंत्र जो है इतना शक्तिशाली है, भगवान का नाम, कि अगर कितना भी पापी हो, कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, नीच से नीच व्यक्ति हो, इस नाम को, नाम के सहारे इस भवसागर को पार कर सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। यह एक नाव है इस महासागर में, जो भौतिक जगत का माया का सागर है, इसमें लोग बह रहे हैं अपने इंद्रिय विषयों के साथ, माया में बहे जा रहे हैं। यह नाम जप एक नाव है जो लोगों को बचा रहा है। उस नाव पे बैठे हैं साधु संत वैष्णव, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो इस नाव पे जो बैठेगा वह तर जाएगा भौतिक जगत से, और जो नाव का सहारा नहीं लेगा, वैष्णव की नहीं सुनेगा, वह बहता रहेगा। तो मन जो है बहुत ही दुष्ट है, मन की हमें नहीं सुनना है, मन को अपना कार्य करने दीजिए, हम अपना कार्य क्यों छोड़ें। हमारा कार्य है भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। मन कहीं भी जाता है, भगवान कहते हैं आप उसको वहां से खींचिए और मेरे चरणों में लगाइए। अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि चंचलम ही मना कृष्ण, हे प्रभु हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, कंट्रोल में नहीं आता। तो कृष्ण ने कहा अभ्यास योग युक्तेन, हे अर्जुन भक्ति योग का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, एक न एक दिन आपका मन कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यही है कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक न एक दिन आपका माइंड कंट्रोल में आएगा। और हमारे अंदर जो है, हमारे हृदय में बहुत सारी गंदगियां अनादिकाल से जमी हुई हैं। एक नदी आप देखते हैं तो नदी ऊपर से दिखती है कि बहुत साफ सुथरा है, लेकिन उसके अंदर बहुत गंदगी होता है, बहुत कीचड़ होता है, बहुत ऐसे ऐसे कचड़े भरे हुए होते हैं जो हमें नहीं दिखते, जो हमें नहीं दिखते। उसी तरह इस संसार में लोग ऊपर से तो दिखते हैं, सूट बूट पहना है, टाई लगाया है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर कितना, हृदय में कितना कचड़ा है, कितनी गंदगी है, वो हमें नजर नहीं आता। तो जब किसी गंदगी वाली जगह में किसी चीज को, किसी तरल पदार्थ को जब मंथन किया जाता है, उसको मथा जाता है, तो उसके नीचे की चीजें जो भी है ऊपर आ जाती है, उसके नीचे की चीजें जो भी हैं ऊपर आ जाती हैं और हमें दिखने लगती हैं। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये मंथन कर रहा है हमारे हृदय का, जपते जपते जो हमारी गंदगी है ना वो निकल रही है। अब गंदगी निकलेगी तो मन तो व्याकुल होगा ही, तो हमारी जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारे हृदय में जो भरा हुआ है वो बाहर आ रहा है,
तो इसका ये अर्थ अर्थ नहीं है कि हम मथना बंद कर दें, नहीं, हमको मथते रहना है, मथते रहना है, मथते रहना, मतलब नाम जप करते रहना है, करते रहना है। एक दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमारे हृदय से बाहर आ जाएगा सब, और फिर ये हृदय शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो भगवान कृष्ण यहाँ पे निवास करेंगे, क्योंकि भगवान उसी के हृदय में रहते हैं जिसका हृदय साफ सुथरा हो। भगवान को अपने हृदय में धारण करना है, रखना है, तो गंदगी वाली जगह पे तो भगवान आएंगे नहीं। जहाँ पे काम होगा, विषय होगा, क्रोध होगा, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वहां पे भगवान तो विराज होंगे नहीं। भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए ये हृदय जो है साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। उसका एकमात्र यही उपाय है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलव नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें जपते रहना है। जपते जपते एक दिन आएगा, चाहे जघन्य से जघन्य पाप किए हो हमने, लेकिन एक न एक दिन आएगा कि भगवान हमारे सभी पापों को हर लेंगे और हमको शुद्ध कर देंगे। भगवान इसलिए बोलते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो नहीं, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की शरण लेना मतलब भक्तों की शरण लेना, क्योंकि भक्त आपको भगवान के पास लेके जाएंगे। इसलिए कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्रेण साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये भक्तों के संग से होगा, और ऐसा नहीं है कि माइंड तुरंत कंट्रोल में आता है, तुरंत कंट्रोल में नहीं होता है मन जो है। इसमें भी भक्ति के 9 अंग भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं। आधो श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव तथा प्रेम। पहला तो श्रद्धा, फिर उसके बाद साधु संग करना है, अतो श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया, उसके बाद भजन क्रिया चालू होती है, भक्तों के संग में नाम जप, भगवान की सेवा, ये सब चालू होता है। भजन क्रिया करते 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 फिर अनर्थ निवृत्ति आती है। अनर्थ निवृत्ति में हमारे हृदय से जो अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हमारे हृदय से गंदगी साफ हो गई और तुरंत कृष्ण प्रेम मिल गया हमें, नहीं, अनर्थ निवृत्ति होगी। अतो श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और अंत में जो है वह कृष्ण प्रेम, तभी जाके प्रेम मिलेगा। कई लोग भक्ति में आते हैं, तुरंत सोचते हैं तुरंत मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए, तुरंत, ये भावुकता है, तुरंत कुछ नहीं होता। भावुकता में आप, अरे मैंने कृष्ण का दर्शन कर लिया, अरे मैंने राधा रानी को देख लिया, अरे मैंने, ये सब भावुकता है। तुरंत भगवान किसी के सामने नहीं प्रकट होते। भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है, केवल भक्ति के द्वारा उनको देखा जा सकता है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं पे रोड पे मिल गए भगवान, आप मिल लेंगे उनसे। इसलिए भक्ति करते रहिए, नाम जप करते रहिए, और एक न एक दिन आएगा कि हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा और हम लोग भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।